आज अचानक सस्ता हो गया सोना। सोना चांदी की कीमतों में तेज गिरावट। खुलने के साथ ही सोना 3,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ। चांदी 17,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में ऐसा माहौल बन चुका है जिसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी की चिंता और उत्सुकता दोनों बढ़ा दी है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, गहने बनवाने का सोच रहे हैं या निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह बड़ी अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है और हर दिन सोने चांदी के भाव नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सही समय पर सही जानकारी मिलना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाजार में छोटी सी चूक भी आपको हजारों रुपए का नुकसान करा सकती है। खासतौर पर शादी विवाह, सगाई, त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम या किसी खास अवसर के लिए खरीदारी करने वाले लोगों के लिए आज की यह जानकारी किसी बड़े अलर्ट से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने बाजार को पूरी तरह गर्म कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज सोना और चांदी महंगा हुआ है या सस्ता, और क्या आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के ताजा रेट ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सपर्ट्स की राय, बाजार की बड़ी हलचल और आने वाले समय के संभावित संकेतों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, सोने और चांदी की कीमतों में भारी उथल-पुथल का दौर जारी है। कभी बाजार में अचानक तेजी देखने को मिलती है, तो कभी कुछ ही घंटों में भाव नीचे फिसल जाते हैं। ऐसे में आम खरीदार पूरी तरह कंफ्यूज नजर आ रहा है कि आखिर खरीदारी का सही समय कौन सा है। अगर आप शादी समारोह, किसी धार्मिक आयोजन या भविष्य के निवेश के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास और फायदेमंद साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों और सराफा कारोबारियों के मुताबिक इस समय खरीदारी करना कितना सही रहेगा और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। साथ ही हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के बिल्कुल ताजा और अपडेटेड भाव भी बताएंगे, ताकि आप बाजार की सही स्थिति को समझकर बेहतर निर्णय ले सकें। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको हर दिन सोने और चांदी के सबसे ताजा और सटीक भाव सबसे पहले देखने को मिलते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 1 तोला सोने की कीमत आखिर कितनी पहुंच चुकी है और 1 किलो चांदी ने आज कौन सा नया स्तर छू लिया है। अगर आप रोजाना सोना चांदी के लेटेस्ट रेट, बाजार की बड़ी खबरें और निवेश से जुड़ी जरूरी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सही और समय पर जानकारी मिल सके। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सपोर्ट हमें और बेहतर और दमदार जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अब बिना देर किए सीधे चलते हैं भारतीय सराफा बाजार की तरफ और जानते हैं आज के सबसे ताजा और बड़े अपडेट वाले भाव। आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 1 ग्राम चांदी का भाव करीब 275 रुपए है।
8 ग्राम चांदी का भाव 2,200 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,750 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,500 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। सरकार द्वारा लगाए गए चांदी के इंपोर्ट पर प्रतिबंध के बाद चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें आज बाजार खुलते ही $6 के करीब जा चुकी हैं। दोस्तों, सोने और चांदी के बाजार में इस समय बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने एक तरफ गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और दूसरी तरफ चांदी के इंपोर्ट पर सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इन दोनों फैसलों का असर अब धीरे धीरे भारतीय बाजार में दिखना शुरू हो चुका है। कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से समझेंगे कि भारतीय बाजार में क्या स्थिति बन रही है, इंटरनेशनल मार्केट क्या संकेत दे रहा है और बड़े एक्सपर्ट आने वाले समय के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सरकार के फैसलों को समझें तो यह सामान्य फैसले नहीं हैं। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, यानी अब विदेश से सोना मंगाना पहले से महंगा हो गया है। वहीं चांदी के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिससे भारत में फिजिकल सिल्वर की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चांदी आयातकों में शामिल है। ऐसे में अगर इंपोर्ट कम होता है और मांग बनी रहती है तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार में चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। यही वजह है कि कई जगहों पर अब फिजिकल मार्केट में प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, अब भी जो सबसे बड़ी बात बाजार में देखने को मिल रही है वह है भारतीय बाजार और इंटरनेशनल मार्केट का धीरे धीरे अलग होना। इंटरनेशनल मार्केट में कई बार चांदी और सोने में गिरावट दिखाई देती है, लेकिन भारतीय बाजार में उतनी कमजोरी नहीं दिख रही। इसका कारण है कमजोर रुपया, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और घरेलू सप्लाई की चिंता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में यह डीकपलिंग और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी बाहर का बाजार कमजोर रहेगा लेकिन भारत में भाव मजबूत बने रह सकते हैं। अगर चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के लिए $70 से $72 का मजबूत बेस माना जा रहा है और ऊपर की तरफ $80 से $81 तक के टारगेट बताए जा रहे हैं। वहीं भारतीय बाजार में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। अगर गिरावट आती भी है तो वह सीमित रह सकती है, क्योंकि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और सप्लाई साइड पर दबाव बना हुआ है। आने वाले समय में चांदी 2,85,000 रुपए तक जा सकती है और दिवाली तक 3,25,000 रुपए से 3,50,000 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, अगर ग्लोबल हालात और ज्यादा खराब होते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर आम आदमी को इस समय क्या करना चाहिए। क्या अभी सोना और चांदी खरीद लेना सही रहेगा या फिर कुछ समय इंतजार करना बेहतर होगा? बाजार विशेषज्ञों की माने तो अगर आप लंबे समय के निवेश के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो हर गिरावट को एक अच्छे मौके के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अभी भी अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और यही कारण है कि सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप शादी विवाह या किसी खास अवसर के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार में ज्यादा देरी करना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी खबर आते ही सोने और चांदी की कीमतों में अचानक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के सबसे ताजा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 15,800 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,26,400 रुपए तक पहुंच गई। अगर 10 ग्राम शुद्ध सोने की बात करें
तो इसका भाव करीब 1,58,000 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 15,80,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। खास बात यह रही कि केवल एक ही दिन के अंदर सोने की कीमतों में लगभग 1,900 रुपए से 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की तेज बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी ने जहां निवेशकों के चेहरे पर खुशी ला दी है, वहीं आम खरीदारों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें, तो भारतीय बाजार में 1 ग्राम सोने का भाव करीब 15,400 रुपए तक पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,23,400 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोना करीब 1,54,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों ने बाजार में हलचल तेज कर दी है और लोग हर दिन नए रेट जानने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव करीब 12,800 रुपए तक पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,02,400 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं 10 ग्राम 18 कैरेट सोना करीब 1,28,000 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया। निवेशकों के लिए यह बाजार अभी भी आकर्षक बना हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी दोनों में और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर छोटी बड़ी खबर का असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर फैसले, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबरें और दुनिया भर की आर्थिक परिस्थितियां लगातार बाजार की दिशा तय कर रही हैं। यही वजह है कि कभी बाजार में तेजी आती है तो कभी अचानक हल्की गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में किसी बड़े क्रैश जैसे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अगर गिरावट आती भी है तो वह सीमित दायरे में ही रह सकती है। इसलिए जो लोग लंबे समय के निवेश की सोच रहे हैं, उनके लिए हर गिरावट एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हमेशा सरकारी हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें, क्योंकि यही सोने की शुद्धता और गुणवत्ता की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। साथ ही खरीदारी से पहले अलग अलग दुकानों पर रेट जरूर चेक करें, ताकि आपको सही कीमत पर अच्छा सोना मिल सके। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार आने वाले समय में सोने की कीमत कितनी होनी चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से गहने खरीद सके। क्या सोना फिर से नए रिकॉर्ड बनाएगा या बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आने वाले कुछ हफ्तों की बात करें, तो बाजार में अभी भी जबरदस्त अस्थिरता बनी रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय दुनिया भर के बड़े निवेशक हर छोटी बड़ी आर्थिक खबर पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की नीतियां, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक तनाव की स्थिति सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि कई बार बाजार खुलते ही सोने और चांदी में अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है, जबकि कुछ ही घंटों बाद मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में हल्की गिरावट भी आ जाती है। ऐसे माहौल में आम निवेशकों के लिए सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार पूरी तरह खबरों के भरोसे चल रहा है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना सराफा बाजार की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, अगर हम भारतीय बाजार की स्थिति को समझें, तो यहां एक और बड़ा कारण देखने को मिल रहा है, और वह है लगातार बढ़ती घरेलू मांग। शादी विवाह का सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी की खरीदारी तेजी से बढ़ जाती है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में लोग अभी भी सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। यही वजह है कि कीमतें ऊंची होने के बावजूद बाजार में मांग पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। कई ज्वेलर्स का कहना है कि लोग भारी गहनों की बजाय हल्के वजन वाले डिजाइनर गहनों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ताकि कम बजट में भी खरीदारी की जा सके। वहीं निवेशक
गोल्ड कॉइन और सिल्वर बार की खरीदारी में भी लगातार रुचि दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रह गई है। आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी को लेकर काफी सकारात्मक माहौल बना हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में चांदी की डिमांड और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लंबे समय के निवेशक अब चांदी को भी मजबूत निवेश विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। दोस्तों, बाजार में इस समय एक और बड़ी चर्चा चल रही है और वह है केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी। दुनिया के कई बड़े देश अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहे हैं। जब भी केंद्रीय बैंक बड़े स्तर पर सोना खरीदते हैं तो बाजार को एक मजबूत सपोर्ट मिलता है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। यही कारण है कि कई बड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में सोने की कीमतें और ऊंचे स्तर छू सकती हैं। हालांकि बीच बीच में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लंबी अवधि में बाजार अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आम आदमी के लिए अब सोना खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। पहले जहां लोग आसानी से शादी विवाह में भारी गहने बनवा लेते थे, वहीं अब लोग बजट के हिसाब से खरीदारी करने को मजबूर हो रहे हैं और अभी